नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इसी यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हिंदी कंपल्सरी हिंदी के अंतर्गत व्याकरण खंड में प्यारे विद्यार्थियों वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द यानी जो एकल शब्द है उसको हम विगत वीडियो से पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भाग 2 लेकर के हाजिर हैं। एकल शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। तो उस वीडियो में, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने लगभग 45 जो है वाक्यांश सार्थक जो शब्द हैं उनको लिए हैं। अब हम आगे और उदाहरणों को लेते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम समझते हैं वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द में आगे के वाक्यों को, आगे के एकल शब्दों को। चलिए प्यारे विद्यार्थी देखते हैं। 46 नंबर पर है जो अपने स्थान से न गिरे। प्यारे विद्यार्थियों, जो अपने स्थान से न गिरे उसको कहा जाता है अच्युत। ठीक है ना। अच्युत विष्णु का भी एक पर्यायवाची है जिसको हम पढ़ते हैं, एक भजन भी गाते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो प्यारे विद्यार्थी, अच्युतम का अर्थ होता है जो अपने स्थान से न गिरे। मने नहीं, च्युत मने गिरना, जो अपने स्थान से ना गिरे वो अच्युत। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला जिसके वास का किसी को पता न हो, जिसके वास का, जिसके निवास का किसी को भी पता न हो उसको कहते हैं अज्ञातवास। प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञातवास का मतलब होता है जिसके वास का पता हो। अज्ञातवास का ए लगाते इसका मतलब होगा नहीं हो। जिसके वास का, जिसके निवास का पता नहीं हो उसको अज्ञातवास कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, महाभारत में जो है कौरवों ने पांडवों को अज्ञातवास दे दिया था, 12 वर्ष का अज्ञातवास, और उसके 1 वर्ष का, जो 12 वर्ष का तो वनवास था, उसके बाद में 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था। तो इस प्रकार से अज्ञातवास का मतलब होता है जिसके वास का किसी को भी पता नहीं हो। प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखिए वाक्यांश, जिसका मन या ध्यान किसी और तरफ हो, जिसका मन कहीं लग नहीं रहा हो, जिसका ध्यान मन कहीं और हो, किसी और तरफ हो, उसको कहते हैं अन्य मनसक कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखिए, जो अपनी हत्या करता है उसको कहते हैं आत्मघाती। आत्महंता भी कहा जाता है, आत्मघाती। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखिए, आकाश या गगन को चूमने वाला, अर्थात आकाश चुंबी या फिर गगने चुंबी। प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाद अर्थात पैर से लेकर के मस्तक यानी सिर तक जो होता है उसको कहा जाता है आपाद मस्तक। आ का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों होता है तक, पाद का अर्थ होता है पैर। प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों, आ का मतलब होता है तक, और पाद का अर्थ होता है पैर, और मस्तक का अर्थ होता है सिर। तो सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर के सिर तक जो होता है आपाद मस्तक, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, आदि से अंत तक। आदि माने प्रारंभ से, शुरू से अंत तक, उसको कहते हैं आद्यंत। ठीक है, आद्यंत, आद्योपांत, ठीक है, उसको कहा जाता है। अगला देखिए, स्वयं की जीवनी यानी लेखक जो अपनी जीवनी लिखता है उसको कहते हैं आत्मकथा। क्या कहा जाता है? आत्मकथा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखिए, अपनी प्रशंसा करने वाला, अपनी खुद की प्रशंसा करने वाला होता है उसको कहते हैं आत्मशलाघी। क्या कहा जाता है? आत्मशलाघी। और अपनी प्रशंसा जो स्वयं करता है वो आत्मशलाघी कहलाता है। शलाघी का मतलब होता है प्रशंसा, बड़ाई। आत्म माने स्वयं की। अनिश्चित आजीविका, ऐसी आय जो निश्चित नहीं हो। आजीविका माने आय अनिश्चित हो, जिसकी आय अनिश्चित हो, निश्चित नहीं हो, उसको कहते हैं आकाशवृत्ति। वृत्ति का मतलब जीविका, वेतन, जीविका होती है, उसको हम जो है कहा जाता है आकाशवृत्ति का मतलब ऐसी आय जो निश्चित नहीं हो। अगला देखिए, अचानक होने वाली घटना या बात को कहा जाता है आकस्मिक। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? आकस्मिक। अचानक कोई घटना हो जाती है या कोई बात हो जाती है उसको कहा जाता है आकस्मिक।
अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आत्मा से संबंधित या अध्यात्म से संबंधित, आत्मा से संबंधित या फिर अध्यात्म से संबंधित उसको कहा जाता है आध्यात्मिक। क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक। अध्यात्म प्लस इक, आध्यात्मिक। अगला देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, यानी ऐसा कवि जो तुरंत ही कविता रचना कर दे, शीघ्रता से, तत्काल ही जो कविता लिख सके, उसको कहा जाता है आशु कवि। प्यारे विद्यार्थियों, आशु कवि। एक ऐसी लिपि भी होती है जिसको शीघ्रता से लिखा जाता है, उसको आशु लिपि कहा जाता है। जो शीघ्रता से तत्काल लिख दे उसको कहा जाता है आशु लिपि। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए अगला, मृत्यु पर्यंत या मरण तक, मृत्यु तक, मरण तक उसको कहते हैं आमरण। आमन तक, मरण मन मृत्यु, मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत। ठीक है, तो अब शब्द सुनते हैं ये कि गांधी जी ने आमरण अनशन किया, तो ये हो गया मरण तक, यानी मृत्यु पर्यंत या मरण तक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, ये मृत्यु तक इम्पोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, और ये आशु कवि भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी ये सब महत्वपूर्ण ही लिखा रहा हूँ। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको कहते हैं आगत पति का। आगत मैंने आया हुआ, पति जिसका हो, आगत पति का। ठीक है, और जिसका पति परदेश गया हुआ हो वो होता है प्रोसित पति का। ठीक है, जिसका पति परदेश गया हो, प्रोसित पति का। और जिसका पति आया, परदेश से आ गया हो, वो आगत पति का। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने अपना उधार जो है चुका दिया हो, ऋण चुका दिया हो, उसको कहते हैं ऊऋण। ऋण से जो मुक्त हो गया हो, ऊऋण। ठीक है, अगला देखिए, जो ऊपर कहा या लिखा गया हो, ऊपर कहा गया हो या फिर लिखा गया हो उसको कहते हैं ऊपरयुक्त। ऊपरयुक्त, ऊपरयुक्त यानी ऊपर जो कहा गया है, ऊपरी लिखित, ऊपर जो लिखा गया है, ऊपरी लिखित या उपर्युक्त। प्यारे विद्यार्थियों अगला देखिए, किसी ये शब्द प्यारे विद्यार्थियों आप प्रार्थना पत्रों में काम लेते हैं हम। ठीक है, उपर्युक्त, तो उसको हम कई बार अशुद्ध के रूप में उपरोक्त लिख देते हैं, जो कि क्या है? अशुद्ध। उपरोक्त विषय अंतर्गत उपरोक्त बात ये जो कही गई है, तो उपरोक्त शब्द गलत है, उपर्युक्त शब्द सही होता है। अगला देखिए, किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का अधिकार। प्यारे विद्यार्थियों, किसी की मृत्यु हो गई है, घर में जो बड़ा सदस्य है उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसकी संपत्ति का जो अधिकार होता है उसको उत्तराधिकार कहा जाता है। अगला देखिए, काल्पनिक पर्वत है जिसके पीछे से सूर्य उदय होता है, ऐसा कहा जाता है। आप सीनरी इत्यादि में भी देखते होंगे, ऐसे पर्वत होता है और उसके पीछे से ऐसे सूर्य उदय होता दिखाई देता है, उसको क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? उदयाचल। उदयाचल, उदय और अचल शब्द से बना है, उदयाचल। अचल का अर्थ होता है पर्वत, तो ऐसा काल्पनिक पर्वत जिसके पीछे से कहा जाता है सूर्य उदय होता है उसको उदयाचल कहते हैं, और जिसके पीछे सूर्य छिपता है, अस्त होता है, उसको अस्ताचल कहते हैं। सूर्य निकलने से पूर्व का काल या समय प्यारे विद्यार्थियों उसको कहा जाता है उषा काल। सूर्य निकलने से पहले, जिसको हम पोपटना कहते हैं, सूर्य उदय होने से थोड़ा थोड़ा अंधेरा, थोड़ा सा प्रकाश, हल्का हल्का अंधकार सा, प्रकाश सा, दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है, वो उषा काल कहलाता है। और हमारे ऋषि महात्मा जो है, बड़े जो बुजुर्ग है, वो ये कहते थे कि उषा काल में हमें उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जो इससे पहले का होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और फिर उषा काल, उषा काल में प्यारे विद्यार्थियों कहा जाता है कि कई लोग सुबह उठ करके जल का पान करते हैं, जल पीते हैं, उसको भी उषा पान कहा जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखिए, ऐसी भूमि जो उत्पादक हो, ऐसी भूमि जो उत्पादक हो, जहाँ पर कुछ भी फसल है, वो सभी फसलें हैं वो उत्पादित कर सकते हैं, उत्पादन फसल का हो सकता है, उस भूमि को क्या कहा जाता है? उर्वरा या उपजाऊ, है ना, उपजाऊ या फिर उर्वरा जिसको कहा जाता है। अगला देखिए, जिस भूमि में कुछ भी उत्पन्न या पैदा न हो, जिसमें कुछ भी उत्पन्न नहीं होता हो या कुछ भी पैदा नहीं होता, उसको कहते हैं ऊषर, जिसको क्या कहा जाता है? बंजर, ऊसर या बंजर। ठीक है, अगला अर्थ देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये।
जो केवल एक आंख वाला हो या केवल एक ही आंख से देख सकता हो उसको कहा जाता है एकाक्ष। ये कौवा का पर्यायवाची भी माना जाता है, कहा जाता है। कौवा जो होता है वह कहते हैं एक ही आंख से देखते हैं। और इसके संदर्भ में एक कथा आती है प्यारे विद्यार्थियों रामायण में कि जो इंद्र का पुत्र था जयंत, वो ये देखना चाहते थे कि ये जो त्रेता युग में ये राम और सीता ये सब विष्णु के अवतार है तो क्या सच में ये भगवान है। तो उनकी परीक्षा के लिए कहते हैं कि एक बार इंद्र का पुत्र जयंत है वो कौवा बन करके जो पंचवटी है वहाँ पर आता है और वहाँ सीता जो है श्रृंगार इत्यादि कर रही होती है और उस समय वह कौवा जाकर के सीता जी की पैर में चोंच मार करके भाग जाता है और पैर को लहूलुहान कर देता है। ये देख करके पास में बैठे श्री राम जी अत्यधिक क्रोधित होते हैं, गुस्सा आ जाता है और उसके पीछे एक सरकंडे का बाण जो बिना फर का होता है उस बिना फर के बाण को उनके पीछे छोड़ देते हैं। कहते हैं कि वह बाण उनके पीछे पीछे चलता रहा और वह जयंत जो कौवा बना था वह आगे आगे उड़ता गया, भागता गया, लेकिन वह बाण उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था क्योंकि वह राम बाण था। और वह तीनों लोकों में सब जगह घूम करके आ चुका, अपने पिताजी के पास चला, वहाँ जा कर के रक्षा की प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करो, ये बाण मेरे पीछे राम का बाण है, श्री राम का बाण है, ये मेरे पीछे पड़ा है, अब मैं मर जाऊँगा, मेरी रक्षा करो। तो इंद्र भी रक्षा करने में समर्थ नहीं होते हैं, बोले कि आप शिव के पास जाओ। शिव के पास चले तो वो शिव जी ने भी मना कर दिया कि आप ब्रह्मा के पास जाओ। ब्रह्मा के पास चले तो उन्होंने भी यही बात कही कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप पुनः जाकर के श्री राम के चरणों में जाकर के गिर जाओ और वहाँ जाकर के क्षमा मांग लो। कहते हैं कि वह जयंत जो कौवा बना हुआ था वह पुनः पंचवटी आया और आकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़ा और त्राहिमाम करने लगा, रक्षा करो, मुझसे भूल हो गई। तो श्री राम जी ने उसकी रक्षा की, लेकिन थोड़ा बहुत दंड दे करके अर्थात उसकी एक आंख फोड़ करके, जो कौवा बना था उसकी एक आंख फोड़ करके उसको वहाँ से विदा कर दिया। तो इस प्रकार से उसकी रक्षा भी कर दी और दंड भी दे दिया। कहते हैं उस दिन के बाद में कौवे को एक तरफ ही दिखता है, एक आंख की एक तरफ दिखता है, उसके कारण उसका नाम एकाक्ष पड़ गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये था थोड़ा सा इसके संदर्भ में मैंने घटना बताई। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक जो वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा, लालसा, उसको कहते हैं ऐषणा। क्या कहा जाता है? ऐषणा शब्द जहाँ जुड़ता है उसका मतलब इच्छा होती है। आगे देखते हैं, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, जो इंद्रियों को, जो हमें ज्ञानेंद्रिया है उनको भ्रमित कर देता है उसको बोलते हैं ऐन्द्रजालिक। जो जादू, माया जाल जिसको कहते हैं, जादू कहते हैं, उसको ऐन्द्रजालिक कहा जाता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक। अगला देखिए, जो केवल कहने और दिखाने के लिए हो। प्यारे विद्यार्थियों, जो केवल कहने का हो, केवल दिखाने के लिए हो, उसको कहते हैं औपचारिक। क्या? औपचारिक, जिसमें अंग्रेजी में फॉर्मलिटी शब्द काम में लेते हैं, औपचारिक। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थी, उम्र में सबसे छोटा उसको कहते हैं कनिष्ठ, और उम्र में बड़ा हो उसको कहते हैं ज्येष्ठ। बड़ा, ज्येष्ठ माने ज्येष्ठ भ्राता, बड़ा भाई, कनिष्ठ भ्राता, छोटा भाई। तो ऐसे उम्र में छोटा उसको कनिष्ठ कहते हैं। और यहाँ पर उसको अधिकारी भी होते हैं, बाबू इत्यादि होते हैं, उसको भी कनिष्ठ अभियंता बोलते हैं, कनिष्ठ लिपिक बोलते हैं, LDC, UDC। तो उसको भी कनिष्ठ शब्द का, कनिष्ठ माने छोटा, और UDC अपर डिविजनल जो क्लर्क होता है उसको बोलते हैं, जो ज्येष्ठ होता है। तो ज्येष्ठ और कनिष्ठ शब्द में आपको फर्क आ गया होगा समझ में। सीनियर जूनियर जो होता है अंग्रेजी में बोले तो। किए हुए उपकार को मानने वाला, ये बहुत बार पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला, कोई आपके ऊपर उपकार कर रहा है और उसको आप उस एहसान को, उस उपकार को मानते हैं तो उसको कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ, या जिसको उर्दू में हम भाषा में कहते हैं नमक हलाल। और किए हुए उपकार को न मानने वाला उसको कहते हैं कृतघ्न। ये भी बहुत बार आता है, किए हुए उपकार को जो नहीं मानता वो कृतघ्न, अर्थात नमक हराम, नमक हराम, एहसान फरामोश बोलते हैं इसको। आगे देखिए, सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता हो। 3 पालिकाएं हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है उसको कहते हैं कार्यपालिका। अगला, जो समझ न सके कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, यानी क्या करे क्या न करने की स्थिति हो, उसको कहा जाता है किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़, ये बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये, किम कर्तव्य विमूढ़। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का प्रयोग। एकल शब्द हमने देखे हैं लगभग जो है, आज हमने 76 तक पढ़ लिए हैं। शेष पद भी आगे और पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थी, उदाहरण इसके ज़्यादा हैं, उन उदाहरणों को हम लेंगे और इनको आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे इनके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। वाक्यांश के लिए सार्थक जो शब्द हैं उनको लेकर के, एकल शब्दों को लेकर के आगे और भी उदाहरण हैं, और भी हमें पढ़ने अभ्यास करना है। तब तक के लिए यहाँ तक जो पढ़े गए, अभी तक जो पढ़े गए हैं, इनको आप ठीक प्रकार से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।